जी, अर्चना जी, हार्दिक आभार। साहित्य अर्पण कहानियाँ भाव की दुनिया सीज़न 4 में सबसे पहले तो मुझे सम्मिलित करने के लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद। और मैं संस्थापका नेहा शर्मा जी, आपका, सोनिया जी का और समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी का शीर्षक है अंततः मणिकर्णिका सदा के लिए सो गई। घायल, चोट खाई, मृत स्वरूप मणिकर्णिका अचानक जाग उठी। लेटे ही लेटे उन्होंने दाईं ओर देखा। अनगिनत सैनिकों की लाशों के बीच सेनापति भी मृत पड़े थे। उनकी आंखें अपनी बाईं ओर घूमी। यह क्या? उनका प्रिय घोड़ा भी मृत पड़ा था। अब तक मणि की पूर्ण तंद्रा वापस आ गई थी। वह सोचने लगी, यह युद्ध के मैदान में लेटी हुई मैं क्या कर रही हूं? मणि हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। वह स्वयं से बुदबुदाने लगी, मैं इस तरह चिरनिद्रा में सो नहीं सकती। मैं अपने राज्य की संरक्षिका हूं। मुझे अपने राज्य और देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। उनके गले से स्वतः ही गर्जना गूंजी, हर हर महादेव। उनका एक हाथ तलवार की मूठ पर गया और भीषण गर्जना करते हुए वह अलमस्त हाथी की तरह अंग्रेज सैनिकों को रौंदने के लिए ढूंढने लगी। तभी मणि की दृष्टि दूर हजारों हजार बदहवास भीड़ की ओर गई। वह सोचने लगी, यह कैसी भीड़ है? ये कौन लोग हैं? किसी के सिर पर गठरी, किसी की गोद में बच्चा, किसी के हाथ में बर्तन है। अरे, ये कौन लोग हैं? मणिकर्णिका चीते की तेजी से भीड़ की ओर दौड़ पड़ी। एक घायल, रक्त रंजित स्त्री को तलवार लिए सामने आते देख कमजोर, लाचार भीड़ घबरा गई। भीड़ आक्रमण की आशंका में बिखरने लगी। तब मणि ने इशारे से उन्हें आश्वस्त करते हुए समझाया कि वह उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। भीड़ को यकीन होने पर वह उनसे संबोधित हुई, आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? भीड़ से एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और कहने लगा, देवी, हम लोग लाहौर से आ रहे हैं। वहां लोगों ने कत्लेआम मचाया, हमारी संपत्तियों को लूटा, हमारी स्त्रियों की अस्मतें लूटी और हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। तो फिर अंग्रेज कहाँ गए? मणि ने बुजुर्ग को टोकते हुए पूछा। देवी, वो तो इंग्लैंड वापस गए। हमारा देश धर्म के आधार पर विभक्त होकर 2 भागों में बंटकर स्वतंत्र हो गया। मगर यह कौन सा सन है? 1858 ही ना? मणिकर्णिका ने पूछा। देवी, अभी तो 1947 का वर्ष है, एक ने उत्तर दिया। क्या? 1947? प्रायः 89 वर्ष बीत गए और देश की यह हालत। क्या किसी ने भी देश को विभाजन से नहीं रोका? हिंदू मुसलमान जो स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ साथ थे, आपस में ही लड़ पड़े, और लड़ाई ऐसी कि एक दूजे की हत्याएं हुई। हा, हा मां भारती, यह कैसा भयावह दृश्य है! क्या इसी दिन के लिए हमारे सैनिकों ने कुर्बानियां दी? आह, कितना दुखद, कितना प्राणघातक! अगले ही पल हठात ही मणिकर्णिका एक कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ी। उनके मुख से दर्द की चाशनी में लिपटे शब्द फूट पड़े, हा मां भारती। अंततः मणिकर्णिका 1947 में पूरी तरह से मर गई। अब न जी सकेगी मणिकर्णिका। जी, प्रथम कहानी का अंत हुआ। धन्यवाद।
जी, आभार। आभार आपका। मेरी दूसरी कहानी का शीर्षक है श्रद्धा के वशीभूत राम। महारानी महाराज की शर्त सुनकर कांप उठी। बेहद मुश्किल से उनकी सांसों की गति मंद हुई तो कांपते होठों से उन्होंने कहा, महाराज, यदि अनुमति दें तो एक प्रश्न करना चाहूंगी। महाराज और महारानी के मध्य प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण पर हुए वाद विवाद के उपरांत महाराज के क्रोध की तीव्रता पूर्व के बनस्पत क्षीण पड़ चुकी थी। उन्होंने शांत किंतु आदेशात्मक स्वर में उत्तर दिया, महारानी को प्रश्न पूछने की अनुमति है। महारानी ने चित्त को नियंत्रित करते